तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, हो तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। गाती है नगमे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, हो तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है,
कोई कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने
गुजारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है। अरमानों की ये बस्ती ही बूंद को तरसती, वरदानों की ये बारिश हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा।
ओम शांति। आज के महावाक्य 20-3-2022 अव्यक्त बाप दादा। बाबा ने आज ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष वरदान दिया है। वो है दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, रूहानी दृष्टि जिसको कहा। तो इन दो वरदानों को हम ब्राह्मण बच्चे कैसे यूज करते हैं, वो बाबा ने विशेष बात समझाई, और जिसमें खास होली हंस की विशेषताओं का वर्णन किया। होली हंस माना ही पवित्र, हंस समान बनना। और हंस की विशेषता बाबा ने जो बताई है यह हम समझते भी थे पहले भी, और वो विशेषता है नीर और क्षीर को अलग करना, कंकड़ और मोती को अलग करना। एक विशेषता का गायन है। तो ऐसी विशेषता को धारण करने वाले बच्चे अपनी भी विशेषता को समझ के और दूसरों की विशेषता को भी समझकर फिर वो सेवा कार्य रूप में आना है। और इसमें एक बात और आती है कि जो जैसा हुआ विशेषता के रूप में है, उसको उसी अनुसार फिर अपने कार्य व्यवहार में आना। माना ये विशेषताओं का वर्णन बाबा ने किया, और उसी विशेषता के आधार से फिर वो आत्मा आगे बढ़ जाती है। तो खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने जब पहचान दी कि स्वयं अपने आप को पहचानो, जब हम स्वयं अपने आप को समझेंगे तब दूसरों के प्रति भी हमारी समझने की और उसके प्रति जो भी कार्य व्यवहार है उसके प्रति भी हमारी वही धारणा होगी कि जो जैसा कर सकता है वैसा वो करेगा। ये एक परखने की शक्ति की मतलब पहचान बताई बाबा ने कि ये हमारी पहचान है। तो बाबा ने आज जो महावाक्य उच्चारण किए हैं वो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन में बाबा ने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि की बात सुनाई है। तो आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। तो दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, ये दो वरदान ब्राह्मण को जन्मते ही मिलते हैं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। जन्म से ही ये बात सबको मिली हुई है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन।
दोनों का अंतर इन दो बातों का विशेष है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। तो रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहां दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि की। मूल बात जो बाबा ने दी वो है रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि। और बाबा ने कहा देखो ये जन्मते ही दोनों वरदान प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको यूज हमें कैसे करना है ये अटेंशन देने की जरूरत है। क्योंकि बाबा ने कहा है तो सबके लिए, लेकिन फिर भी फर्क पड़ जाता है। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वो सदा बाप को, आपको और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, तो जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना है। अपनी अपनी विशेषताओं को सब समझते हैं और खास विशेषता ही जब होती है तो लगता है हमसे ज्यादा और कोई विशेष नहीं होगा। तो आखिर उन विशेषताओं को समझकर बाबा की श्रीमत प्रमाण हमें आगे बढ़ते रहना है। बाकी कहीं कोई कमी कमजोरी होती है तो वो भी समझ के उसे खत्म करते रहना है। बाकी विशेषताएं जो भी हैं वो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह का विघ्न रूप नहीं बनती हैं। इसलिए जितना विशेषताओं को लेकर के चलेंगे और वो भी अपनी अपनी विशेषताएं, तो बाबा ने कहा आगे बढ़ते चले जाओगे। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसको कहते हैं बाप का, बाप को, आपको और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उसको जानकर बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख।
दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। होली हंस के विषय में तो आप जानते हो। हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। जानते हैं कि यह कंकड़ है और ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। बाबा ने ज्ञान स्वरूप की बात सुनाई। तुम सब ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्या देवी और विद्यापति की बात कही। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। ये वाहन कौन सा? हंस। और ये हंस का वाहन सरस्वती माँ के लिए है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी तो ज्ञानवान हो, है ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि हंस के समान दिव्य हो। तो जब ऐसी बुद्धि बनती है तब हम जो भी कुछ होता है वो अच्छे से समझ के अपनी विशेषताओं को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, तो साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें हैं जो आज मानव को असंभव लगती हैं। कई बातें हैं जो मानव को असंभव लगती हैं, वो संभव कर दिखाते हैं साइंस के बल से। लेकिन ये विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो और जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला नहीं सकती। जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं। दोनों बातें हैं, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जहां प्योर है वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। ये किस बात के लिए कहा? कि हमारे अंदर प्योरिटी हो, शुद्धता हो। जितनी शुद्धता होगी तो माया फिर हमें टच भी नहीं कर सकती है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती है। जैसे
द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना, तो शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता और परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिमान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां धारण नहीं है। साधारण माना बाबा ने कहा, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां भी साधारण नहीं है। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं, तब तो भक्त मूर्तियों द्वारा, जब सिद्धि स्वरूप बने हैं, तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की कमाल है क्या है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा। टीचर्स सुनाओ, थोड़ी मुरली सुना के फिर शिव बाबा टीचर्स से बात करने लगते हैं, क्योंकि मुरली को समझना है ना, ये वैसे तो साधारण बात नहीं है, है ना, बहुत ऊंची बात है। हर तरह से बुद्धि द्वारा स्वयं को और हर आत्मा को परखना, और ये निर्णय सिवाय माना दिव्य बुद्धि के वरदान से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, वही वरदान हमें प्रयोग में लाना है। तो वही बात सुनानी होती है कि कैसे हम सब मिल करके दिव्य बुद्धि से, माना दिव्य बुद्धि माना ज्ञान से, जो भगवान ने ज्ञान सुनाया, और उस ज्ञान से फिर हमारे चक्षु दिव्य बन जाते हैं। यूं कहें रूहानी दृष्टि बन जाती है।
और ऐसी रूहानी दृष्टि से आत्माओं को बहुत फायदा होता है। तो जितना जो हम अन्य आत्माओं को खुश करके फिर जितना हमें अपने अंदर धारणा बना के अपने आप को देखना होता है, उसी अनुसार हम थोड़ा अपने आप को बाबा के नजदीक पहुंच जाते हैं। बस वरदान को यूज करते रहो। तो टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई। टीचर अर्थात स्वयं हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा तो नहीं कर सकते, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं है। ये तो कर सकते हैं ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। वो फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं। तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हैं ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का ठीक है, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को। बाबा ने पूछा है, सहज लगता है ना टीचर्स को। ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। और इसमें थकने की बात नहीं। फरिश्तेपन के चेहरे द्वारा से करना। अब देखो खांसी आ रही है, वाणी चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि वाणी में कोई मिस्टेक ना होने पाए, लेकिन शांत हो जाएंगे तो स्थिति भी शांत स्वरूप बन जाएगी।
अभ्यास तो करना पड़ता है ना। ऐसे मुरली सुनना हो या सुनाना हो, अपनी स्थिति को बनाए रखना होता है। तो बाबा भी सारे समय की दिनचर्या में फरिश्ते की बात सुनाई। फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो, ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं है, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं। देखो, बाबा ने कुत्ते और बिल्ली का उदाहरण दे दिया। ऐसे खिलौने भी यहीं लाते हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता तो कभी बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है। सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। बाहर ढूंढते रहते हैं कि सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना कि गले में हार होते भी वो बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त हो ना, कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज स्व पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता है। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी, नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। टीचर्स से बाप दादा का प्यार है। टीचर्स से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा। थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है। देश विदेश में सेवा की धूम धाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है भाई। बाबा तो बच्चों को शाबाशी तो देंगे ना, जो भी कार्य करते हैं तो बच्चे उसी अनुसार फिर, है ना, बड़ी लगन के साथ उन कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। और बाबा भी देखते हैं, सुनते हैं, सब बातें करते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये बात कहना उनके लिए बहुत है कि उमंग उत्साह भी अच्छा है। सफलता की खुशबू पर आने वाली वह आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती हैं। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। ये है अच्छे की निशानी। तो ये निशानी नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर
अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ेगी। देखो कैसे एक निशानी के तौर से ये बात सुनाई बाबा ने। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। ये है अच्छे की निशानी। तो ये नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी। चाहे फॉरेन के रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, शुरुआत थी ये सब। तो बहुत किस्से कहानी भी वो बहनें सुनाती हैं कि सच में कभी कभी जब कोई नहीं आता था तो जैसे कोर्स कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो बहुत सारी आत्माओं को इमर्ज करके और वही काम करते जैसे कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं। तो अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं। राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, ये समझते हैं। तो बाबा सुना रहे थे कि राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं और ये बात तो समझते हैं। तो ये है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारी ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि, रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हो। चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों के आगे करके भी आगे रहेंगे।
क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य का खाता जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबर वार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है? पूछा है। बैठना है, किसी ने बोला बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय रेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठ कर देखेंगे। फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। ये देखो कितनी बड़ी पहचान बताई कि ऐसे नहीं कि शिव बाबा तो हमारा सबका पालनहार है, सब कुछ वही करता है, लेकिन जिससे करवाता है वो भी तो उसी जैसा होता है ना। और फिर पुरुषार्थ उसी अनुसार भी करते जाते, तो फिर प्यार तो बढ़ेगा। अगर ब्रह्मा बाप बच्चों को प्यार करते हैं तो जरूर है बच्चों का भी तो प्यार ब्रह्मा बाप से होगा ना, है ना। देने वाला, दाता, है ना, दुख हरने वाला, है ना, सुख देने वाला, वो तो है ही एक शिव बाबा, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन ये तो हमारी रूहानी प्यार, रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि, ये सब बातें हम समझ रहे हैं ना। तो दिव्य बुद्धि के द्वारा, है ना, अपनी पहचान तो दूसरों को भी रूहानी दृष्टि द्वारा देखना, ये हमारी विशेष धारणा। एक बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन बाबा के हम सभी बच्चे हैं, इसलिए परिवार भी कहा है। तो अच्छा तो यही है कि हम सब प्यार से, स्नेह से मिलजुल करके अपना कार्य, ईश्वरीय सेवा को संपन्न करते आगे बढ़ते चले। ये बाबा का विशेष बच्चों के प्रति इशारा है। इसलिए कहा, जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म, ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से
ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। ये भी एक पहचान जैसी बात दी है। 21 जन्म की ये गारंटी है। और 21 जन्म में कहा भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। ये दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो। फीलिंग आती है क्या? जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा और निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो, दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। देखो, छोटे बच्चों की बात सुनाई तो आज अगर देखते हैं कि जो भी छोटे छोटे बच्चे रहे है ना, और आज जो निमित्त बन गए, तो उनको बढ़ाने की ही तो बात थी, है ना। और प्यार ही उन्हों को बढ़ाता भी है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है। क्या बात है, भगवान की याद आने लगती है। तभी कहते हैं बाबा, इस बचपन के दिन भुला न देना। तो कैसे छोटेपन से, है ना, हम सभी बाबा के बच्चे, है ना, जो बाबा ने आज निमित्त बनाया है, छोटेपन से सब धीरे धीरे ऐसी अपने अंदर शक्तियां ग्रहण किया, जो बाबा ने आज यहाँ तक पहुंचा दिया। तो बाबा ने कहा, देखो ऐसे ही वृद्धि होती रहती है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। ये बाबा ने मतलब वरदान के रूप में कहा, है ना। याद रखना, कितनी भी कोई सेवा हो, वो आपके शुभ संकल्पों से ही अवस्था अपनी भी बन जाएगी और दूसरों को भी बन जाएगी। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना। जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती है, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो ना, या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? किसको पूछा बाबा ने, ये प्रश्न किया। माया की बात सुना रहे थे ना, तो बिजी रहने से तो कहा कि माया नहीं आएगी।
और ये भी कहा कि बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो, तो वो भी तो समझने की बात है। किस बात में हम कैसे बिजी हैं, है ना। कहने में तो हम बिजी दिखाएंगे और बैठी हो हमारे साथ माया, तो ब्राह्मण बने ही क्यों। बाबा ने कहा रिसीव कर लेते हो तो ब्राह्मण बने ही क्यों, बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन है। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो, जानते हो हिसाब। हिसाब रखना आता है क्या। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पदम है। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई भी कर नहीं सकता है। कोई ऐसा तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी, जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है। नशे से कहो। हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। ये नशा भी हो किंतु निर्माण हो। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा। ऐसा नशा है क्या। तो दोनों साथ साथ हो, तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो गई है। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी समय स्मृति से देखेंगे। स्मृति से मतलब बाबा ने जो सिखाया है ना, रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति, रूहानी कर्म, ऐसे करते रहेंगे तो हम दूसरों का भी उसी अनुसार देख सकेंगे। तभी कहा किसी को भी देखेंगे तो उसी दृष्टि से देखेंगे कि ये एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। अब ये बात तो अपने अपने आप समझोगे, है ना। अगर कभी किसी के प्रति हमारी, है ना, ईर्ष्यालु वृत्ति बनी हो, घृणा वृत्ति बनी हो, तो बाबा ने तो साफ कहा दिल का प्यार होगा तो घृणा तो आ भी नहीं सकती। मतलब उसका फिर एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट श्रीमत का पालन करने वाला। तो कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्वेश्चन नहीं उठा सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक
हो। देखो, सब अच्छी बात सुनाई बाबा ने। अच्छा तो रोज सुनाते हैं, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। सुनाने वाला तो एक ही है, निराकार शिव है। और इतने प्यार से समझाते हैं, तो इतना प्यार करेगा कौन? जरा थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे ना, तो फिर हमारी अवस्था बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रह सकती है। कोई माया भी आएगी, समझ भी जाएंगे, तो भी हम माया जैसी सुस्ती नहीं करेंगे, घृणा द्वेष नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात है ना, कैसे हमारे अंदर वो धारणाएं बन जाए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। इसलिए बाबा ने कहा, जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो, वही फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं। फुल स्टॉप। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली हंस की बात सुनाई ना बाबा ने, तो फिर होली की मुरली है। होली बच्चों के लिए सदा होली है। होली बच्चों के लिए सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो। इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है, फॉरेन में नहीं लगाते हो, वो तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना। रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो। औरों को भी होली बनाने का रंग लगा डालते हो। औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो। सुना? ये मुरली तो सुन लिया ना, 20 तारीख की है, तो कितना दिन हुआ होली बीते। तो हम जब कोई भी त्योहार आता है तो बाबा कहते सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, है ना, सदा की बात है। तो जैसे होली हंस की बात बाबा ने सुनाई, तो पता है ना, कोई एक दिन होली हंस थोड़े बनना है ना। हमें तो बाबा अविनाशी रंग से रंग देता है ना। तो सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो। औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। देखो, साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, आज का वरदान है, साक्षी पन के अचल आसन पर। साक्षी पन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, अचल अडोल प्रकृति जीत भव। तो अपने अपने आसन पर बैठे रहने की बात है। और इसी में कहा कि आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। तो प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, हलचल करे या अपना
सुंदर खेल दिखाए। दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं है। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। तो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करना है। उन्हें प्रकृति की व शक्तियों की कोई भी बात हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। 5 खिलाड़ी है ना, अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत। अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। तो 5 खिलाड़ियों से बाबा ने तुलना की है, लेकिन 5 जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बाबा ने कहा आप उसे साक्षी होकर देखो। तो खिलाड़ी तो समझ गए ना, जो हमारे अंदर है ना विकारी रूप होते हैं, उन्हें खत्म करना। इसके लिए कहा साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। बाकी तो मिक्की माउस की बात किया, खेल है ये सब ड्रामा प्लान अनुसार, उसकी बात भी किया। तो बाबा ने कहा साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के ही अचल अडोल स्थिति बनाने का अभ्यास करते रहो। स्लोगन है मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों सायं 7:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाए। मतलब देखो कितनी अच्छी बात दिया आपको। मना जब 6:30 से 7:30 बजे योग में बैठेंगे, विशेष समय निकाल करके हमें ऐसे सारे ही ब्राह्मण परिवार में ये योग तपस्या की बात आती है, तो इसका भी अभ्यास बढ़ाने को बाबा ने जो कहा कि परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओ, क्योंकि पहले हमको अपने आप को भी तो सेफ रखने की ज़रूरत है ना। अगर हम यहाँ ही देख के और यहाँ ही करना शुरू कर दें तो हमारी सेफ्टी कहाँ रहेगी। इसलिए बाबा ने इतनी अच्छी बात दी। विशेष योग अभ्यास के समय
परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो, पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाएं। पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाएं। अच्छा क्या कहें? गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी अच्छे, होली भी खूब अच्छे से मनाएं, क्योंकि जो मुरली सुन रहे हो ये होली पर ही सुनाएगी। तो जानी जानन हार बाप कैसे जानता है कि होली का त्योहार आ रहा है, और बच्चे होली मनाएंगे जरूर, लेकिन बच्चों का भी ध्यान रहे कि इतना रंग अगर खेलेंगे तो फिर अवस्था कैसी होगी। इसलिए बाबा ने जो जो श्रीमत दी है उस श्रीमत का हम पालन करते रहें। ये सबसे अच्छी धारणा होगी और खुशी भी होगी। इसलिए बाबा ने ये बात होली बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने
हटने का नाम ना ले, पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले, खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया, तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ, तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में, तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन